जय गुरुदेव। ये कहानी परम पूज्य स्वामी जी महाराज नियत और बदनीयत पर सुनाया करते थे। ये कहानी फतेहपुर सीकरी राजस्थान के बॉर्डर की है। आज भी वहाँ एक मकबरा है। वो मकबरा किसका है, आगे कहानी में आपको पता चल जाएगा। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज बतलाते हैं, आप बड़े ध्यान से सुनिए। एक बार एक बादशाह शिकार खेलने गया, तो वो शिकार खेलते खेलते जंगल में चला गया और काफ़ी दूर निकल चुका था। दोपहर की कड़क धूप, सूर्य सिर के ऊपर, शिकार खेलने के कारण और धूप से वह थका और प्यासा हो गया था। पानी का स्रोत कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ विचार मग्न हो गया। घोड़े पर बैठे बैठे वो चलता रहा। कुछ दूर जंगल के किनारे जब आया तो उसे एक कुटिया दिखाई दी। कुटिया की तरफ उसने घोड़े के लगाम को मोड़ दिया। जब कुटिया पर पहुंचा तो उसको उम्मीद थी यहाँ पानी पीने को ज़रूर मिल जाएगा। उसका घोड़ा भी बहुत प्यासा था। वहाँ एक बूढ़ी माँ अकेली कुटिया में रहती थी। उसने आवाज़ लगाई। दोपहर के धूप में बूढ़ी माँ उसी कुटिया में आराम कर रही थी। बूढ़ी माँ निकली और उसने सोचा कि ये एक सिपाही है जो अपने घोड़े के साथ रास्ता भटक गया है। सोचे भी क्यों ना, क्योंकि राजा अपनी पोशाक में नहीं बल्कि सिपाही की पोशाक में था। तो बुढ़िया ने कहा, कहो बेटा क्या बात है। तो सिपाही यानी बादशाह ने कहा, माई मुझे प्यास लगी है और काफ़ी धूप भी लग रही है। बुढ़िया ने कहा, ठीक है बेटा, आप वहाँ तख्त पर बैठ जाइए जो उस पेड़ के नीचे है, तब तक मैं आपको पानी पिलाने की व्यवस्था करती हूँ। बुढ़िया ने अपने घर के चारों तरफ बाड़ा बना रखा था जिसमें वो तरह तरह की सब्जियाँ उगाती थी। उसी में से एक थान गन्ने का था। बुढ़िया ने ग्लास उठाया और चीरा लगाने वाला एक नहरनी लिया। उसने नहरनी से गन्ने को चीरा लगाया और ग्लास को रोप दिया। देखते ही देखते ग्लास भर गया। बादशाह कुटिया में बैठे बैठे ये दृश्य देख रहा था। बूढ़ी माँ ने रस का गिलास लाकर बादशाह को दिया। बादशाह ने उस रस को पिया। बादशाह को चूँकि बहुत अधिक प्यास लगी थी और प्यास से व्याकुल था। अब वो गन्ने की मिठास और पानी के तत्व का मिश्रण उसको इतना प्यारा लगा कि शायद ऐसी कभी कोई शरबत पिया हो। राजा ने बूढ़ी माई से एक गिलास और गन्ने की रस की मांग की। बूढ़ी माई ने फिर उससे गिलासा लिया और नहरने से गन्ने को चीरा लगाया। पुनः गिलासा भर गया और राजा रस पीकर बहुत ही प्रसन्नचित हुआ और फिर उसने बुढ़िया से विदा लिया। और फिर शाम होने पर जब राजा घर को जा रहा था तो उसने सोचा कि मेरी प्रजा तो बहुत ही धनी है, बहुत ही मालदार है। इतना सब कुछ होने के बावजूद ये अपने लगान में इतना कम ही क्यों देते हैं हमें। तो उसके अगले ही दिन राजा ने अपने प्रजा में ढिंढोरा और डुगडुगियाँ बजाकर ये ऐलान किया कि अब प्रजा को लगान में 1 पैसा अधिक देना पड़ेगा। ऐसे दिन बीतते रहे। राजा के जीभ पर उस रस का स्वाद चढ़ चुका था। उसने बुढ़िया की कुटिया तो देख ही ली थी और वहाँ पहुँच गया और बोला, बुढ़िया माई आज नहीं पिलाओगी रस। तो उसने कहा, क्यों नहीं बेटा। राजा बैठा बैठा गन्ने के रस का इंतजार कर रहा था। बुढ़िया ने नहरने से गन्ने को चीरा लगाया तो रस नहीं निकला। दूसरे गन्ने पर प्रयास किया। ऐसा करते करते गन्ने का आधा थान समाप्त हो गया और बुढ़िया ने गुस्से से गिलास को उठाकर पटक दिया। तभी बादशाह बुढ़िया के पास गया और बोला, माई क्या हुआ, क्या हुआ। तो बुढ़िया बोली, या तो मेरी किस्मत खराब है या तो हमारा राजा बड़ा ही बदनीयत है बेटा। बादशाह ने फौरन वहाँ से विदा लिया और अगले ही दिन ऐलान किया कि प्रजा की लगान 2 पैसा कम की जाती है। दिन बीतते गए। राजा फिर बुढ़िया के पास पहुँचा और बोला, माई रस नहीं पिलाओगी। तो बुढ़िया
बोली, बेटा तुम्हें पता है पिछली बार मैंने प्रयास किया था, फिर भी नारनी लेकर गन्ने को चीरा लगाती है और पुनः रस की धार बहने लगती है। राजा ने रस पिया और विदा लिया। दूसरे दिन उसने सैनिकों से कहा, उस बुढ़िया को ले आओ। और जब कुटिया पर से बुढ़िया को राज दरबार में लाया गया तो बुढ़िया ने राजा को देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तो उस बुढ़िया को बादशाह ने बहुत इनाम दिया और उसके मरने के बाद उसका मकबरा भी बनवाया। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि एक राजा के कर्म उसके प्रजा को भी झेलने होते हैं। आप सभी को सादर जय गुरुदेव।